इतिहास के पन्नों में कुछ नाम अक्षरों से नहीं बल्कि लहू और पसीने की स्याही से लिखे जाते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने महज 25 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, जिन्हें उनके अनुयायियों ने भगवान का दर्जा दिया और पूरी दुनिया ने उन्हें धरती आबा यानी कि धरती का पिता पुकारा। आज हम बात कर रहे हैं क्रांति के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की। 15 नवंबर 1875 झारखंड की खूंटी जिले के एक छोटे से गांव ओल्हातू की पहाड़ियों पर सुबह की पहली किरण उतर रही थी। घने जंगलों से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। मिट्टी और लकड़ी की झोंपड़ियों के बीच एक आदिवासी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया और उस बालक का नाम रखा गया बिरसा मुंडा। पिता सुगना मुंडा और माता करमी हाथू को शायद ये पता नहीं था कि उनका यह बेटा आगे चलकर अंग्रेजी शासन की नींव हिला देगा और करोड़ों लोगों के लिए धरती आवा यानी कि धरती का पिता बन जाएगा। बिरसा का बचपन जंगलों और पहाड़ियों और मंदिरों के बीच में बीता। वे बांसुरी बजाते, पशु चराते और प्रकृति के बीच घंटों बिताते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने समाज का दर्द देखना शुरू किया। अंग्रेज सरकार ने जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थीं। जमींदार भारी लगान वसूल रहे थे। गरीब परिवारों को बेकार करनी पड़ती थी। बालक बिरसा यह सब चुपचाप देखते थे। उनके भीतर अन्याय के खिलाफ आग जलने लगी थी। सन 1886 के आसपास बिरसा ने जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई शुरू की, परंतु वहाँ ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था और उन्हें बहुत जल्दी महसूस हुआ कि इस तरह तो समाज की संस्कृति और पहचान को कमज़ोर कर दिया जाएगा। उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। अब बिरसा जंगलों और गांवों में घूम घूम कर लोगों से बात करने लगे। उन्होंने आदिवासी समाज को अंधविश्वास, नशाखोरी और आपसी झगड़ों से बाहर आने का संदेश दिया। वे कहते थे कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी धरती पर गर्व करो। धीरे धीरे लोग उन्हें एक संत, एक मार्गदर्शक और फिर भगवान मानने लगे। सन 1894 में छोटा नागपुर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। भूख और बीमारी से लोग मरने लगे। उस समय बिरसा मुंडा जी ने गांव गांव जाकर लोगों की सेवा की। उन्होंने अंग्रेज सरकार से लगान माफ़ करने की भी मांग की, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीति जारी रही और यहीं से उनका आंदोलन का सफ़र शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार अब बिरसा से डरने लगी। उनके भाषणों से हजारों आदिवासी अपनी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए जाग उठ चुके थे। लोग एकजुट होकर अंग्रेजों और जमींदारों का विरोध करने लगे। उन पर लोगों को भड़काने और राजद्रोह का आरोप लगाकर 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल की सज़ा दी गई। लेकिन जेल भी उनके विचारों को रोक नहीं सकी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आखिर 2 साल की कठोर यात्राओं के बाद 30 नवंबर 1897 को बिरसा जी जेल से रहा हुए और जेल से बाहर आते ही उन्होंने फिर से लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। अब उनका संदेश और भी स्पष्ट था। आबुआ दिसुम आबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा राज। वे कहते थे कि जल हमारा है, जंगल हमारा है और ये ज़मीन भी हमारी है। उनकी आवाज़ अब जंगलों से निकलकर पूरे छोटा नागपुर में फैल चुकी थी। दिसंबर 1899 की एक रात को घने जंगलों में मशालें जल रही थीं। हजारों आदिवासी तीर कमान लेकर के इकट्ठा हुए। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उल गुलान यानी कि महान क्रांति का आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी धरती का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे और 24 दिसंबर 1899 को इस आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया। अंग्रेज थानों, जमींदारों और सरकारी प्रतीकों का विरोध शुरू कर दिया। यह केवल विद्रोह नहीं था, यह जल, जंगल और ज़मीन बचाने की एक लड़ाई थी। जनवरी 1900 में डोबारी पहाड़ियों पर हजारों आदिवासी शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। तभी अंग्रेज सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बंदूकें तान दी गईं, लेकिन साहसी आदिवासी पीछे नहीं हटे। तीर कमान लिए वे अंग्रेजी सेना से भिड़ गए और अंग्रेजों ने गोलियां चला दी और सैकड़ों आदिवासी लोग शहीद हो गए। डोबारी की पहाड़ियाँ खून से लाल हो गईं, लेकिन उल गुलान की आग को वो बुझा नहीं सकी। अंग्रेजी सरकार भी
किसी भी कीमत पर मुंडा जी को पकड़ना चाहती थी। आखिरकार 3 फरवरी 1900 की चक्रधरपुर के जंगलों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं, लेकिन चेहरे पर भय मात्र नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि क्रांति कभी कैद नहीं होती। क्रांति की महान मिसाल जलाकर रांची जेल की अंधेरी काल कोठरी में 9 जून सन 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी ने अंतिम सांस ली। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह के भय से कहा कि उनकी मृत्यु हैजे से हुई, और आज भी उनकी यह मौत रहस्य बनी हुई है। उनका शरीर तो भले ही चला गया, लेकिन उनका विचार आज भी अमर है। बिरसा मुंडा जी के आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि बाद में अंग्रेज सरकार को छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट यानी कि CNT एक्ट 1908 लागू करना पड़ा, जिससे आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा हुई। आज भी भारत में जब जल, जंगल और ज़मीन की बात होती है तो सबसे पहले याद आते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। वे केवल एक आदिवासी नेता नहीं थे, वे स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अधिकारों की आवाज़ थे, और इतिहास आज भी उनकी इस हुंकार को सुनता है। आबुआ दिसुम, आबुआ राज। धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहें। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि शोषण की हर दीवार गिरेगी, अब न रुकेगा ये अभियान। जल, जंगल, जमीन को बचाने अब जाग उठेगा हर इंसान, क्योंकि हक और अस्तित्व को बचाने की खातिर एक बार फिर से होगा उलगुलान, एक बार फिर से होगा उलगुलान। जय जोहार, जय भीम, जय भारत।